Everyone, today we will discuss Ganit Manjari, the end of the chapter exercise of chapter number 3rd. So in question number first, we need to convert the following rational number in the form of a terminating decimal or non-terminating and repeating decimal, whichever the case may be, by the process of long division. So we have two cases, 3/50 and 2/9. तो आपको ये बताना है कि रैशनल नंबर आपका ये किस फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग है या फिर आपका रिपीटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम 50 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पे 50 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 50। क्या क्या हो जाएंगे, 5 into 10 और वी कैन राइट इट एज, ठीक है। तो 5 और 2 के अलावा कोई फैक्टर नहीं है, मीन्स 3/50 इज अ टर्मिनेटिंग, कैसा है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, अब इसको लॉन्ग डिवीजन से कैसे शो करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से दिखाने के लिए आप क्या करेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे इस 3 को, पर आपका ये जो 3 है ये छोटा है तो आप पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अभी भी स्टिल ये 50 से डिवाइड नहीं होगा तो आप इधर 0 बढ़ा करके यहाँ 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आपका 300 आएगा, रिमाइंडर विल बी 0। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 3/50 इक्वल्स टू 0.06। मतलब ये जो डेसिमल है ये आपका क्या हो गया, यहीं पे फिनिश हो गया, टर्मिनेट हो गया। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट जो दे रखा है आपको 2/9। ठीक है, 2/9 की फॉर्म में दे रखा है। आप 9 के प्राइम फैक्टर्स निकालिए और उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए। ठीक है, सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, के प्राइम फैक्टर आएंगे 3 into 3 की फॉर्म में। ठीक है, 3 into 3 मतलब 2 और 5 के अलावा कोई फैक्टर इसमें जो है वो कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, 3 और 3 दोनों में ही आ रहे हैं। सो हम इसको लिख सकते हैं दैट 2/9 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, कैसा है ये, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। अब इसको लॉन्ग डिवीजन से कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 9 से डिवाइड करेंगे इस 2 को। ये आपका 2 आता नहीं 9 की टेबल में तो आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेंगे। तो आप 9 2 जा 18 वापस डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर 2 बचेगा। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लिख देंगे यहाँ पे, तो फिर से 9 2 जा 18, आपका रिमाइंडर फिर से 2 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है, वापस 0 लगाएंगे, फिर से 2 की टेबल पढ़ेंगे। तो आपका ये जो केस है ये रिपीटेडली यहाँ पे बार बार आप 2 से इसका डिवाइड करते रहेंगे और ये नंबर कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है। ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज 2/9 विल बी इक्वल्स टू 0.2 पे बार, हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is prove that √5 is an irrational number. ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सो लेट अस अज्यूम √5 is a rational number। ठीक है, √5 इज अ रैशनल नंबर। आपने अज्यूम कर लिया इसको कि √5 जो है हमारा कैसा है, रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप अगर ये रैशनल नंबर है सो वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q। सो √5 को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सो p and q बोथ आर इंटीजर्स। ठीक है, एंड P and Q have only one as कॉमन फैक्टर। P और Q का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, या हम कह सकते हैं P और Q जो है वो कैसे हैं, कोप्राइम
नंबर्स हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि इसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायर करना है, ठीक है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स, ठीक है। तो आप रूट फाइव को जब आप स्क्वायर करोगे उसके बाद p अपॉन क्यू को भी हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई क्यू, और आई कैन राइट इट एज 5q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको नोट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपको दिख रहा होगा कि ये क्यू स्क्वायर कब आ रहा है, जब 5 पी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, ठीक है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी, और हम कह सकते हैं कि एक थ्योरम होती है कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो पर्टिकुलर नंबर भी डिवाइड हो रहा होता है। सो वी कैन राइट इट एज हियर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, जब p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 एंड p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। जब किसी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वो नंबर भी क्या हो रहा होता है, उस नंबर से डिवाइड हो रहा होता है। ऐसा थ्योरम है, आपने अभी पढ़ा नहीं है, आप आगे जाके पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। सो पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, अगर पी स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे समझेंगे कि क्यू स्क्वायर कब आ रहा है, जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे हम इस तरह से नोट कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे, ठीक है। नाउ इसको अब आगे बढ़ेंगे। सो नाउ लेट p इक्वल्स टू 5k, ठीक है। अगर आपको किसी भी फॉर्म में अगर √5 दे रखा है, √2 दे रखा है, √3 दे रखा है, √7 दे रखा है, अगर इस तरह के रैशनल नंबर को रैशनल प्रूफ करना है तो आप यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको 5 दिख रहा है आप कंप्लीटली उसको रिप्लेस करके उस नंबर से नोट कर सकते हो, सेम स्टेप्स आपके सेम रहेंगे, ठीक है। नाउ अब p इक्वल्स टू 5k, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में पुट करेंगे p की जगह हम 5k। सो p का स्क्वायर हो रहा है, सो 5k स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा ये 25k स्क्वायर इक्वल्स टू 5q स्क्वायर, ये 5 से 1 टाइम और ये 5 टाइम्स, ठीक है। क्या बच गया, ये बच गया 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, ये मतलब है, ठीक है। तो हम इसको इधर लिख सकते हैं, मैं इसको इधर नोट करके दिखाती हूँ ज़रा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5k स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर, ये आ गया हमारा वैल्यू, ठीक है। तो k स्क्वायर कब आ रहा है, जब आपका q स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, मतलब ये q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, कहने का मतलब ये है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर q स्क्वायर is divisible by 5 and q is also divisible by 5, ठीक है। ऐसे नोट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट, अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, सो वी कैन से p and q are divisible by 5, मतलब दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब 5 भी क्या है, इनका फैक्टर है। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, इससे क्या हो रहा है, हमने जो अज्यूम किया था वो तो गलत हो रहा है, दैट p and q have only one factor, ठीक है, दैट इज 1। हमने तो ये अज्यूम किया था कि उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है जो कि 1 है, ठीक है, लेकिन यहाँ तो एक फैक्टर और आ रहा है दोनों का जो कि 5 आ रहा है, ठीक है। सो आप यहाँ लिख सकते हो, ऐसा हो क्यों रहा है, ये हमारा अजम्पशन क्यों गलत प्रूफ हो रहा है, बिकॉज क्योंकि हमने अजम्पशन गलत किया है, ठीक है। सो हेंस √5 इज एन irrational
नंबर। ठीक है, हमने ये गलत अज्यूम किया है इसलिए ऐसा हो रहा है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।